अशोक चौधरी जी अभी वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी का सरकार है और अशोक चौधरी जी उनके खास नेता है, तो वो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं अशोक चौधरी जी? बिहार सरकार पर उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला कि जो पासी के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ ये मतलब कैसे न्याय किया जाए। इसके लिए उन्होंने वो सिर्फ अपना स्वार्थ बस अपना सिर्फ राजनीति कर पुलिस मतलब जेल में ठूस रहा है। अब बताइए बेचारा क्या, चूंकि जीविका का इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो ये तो भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। और बिहार सरकार इसके लिए कोई मतलब उसके कान पर जूर तक नहीं रेंग रही है कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांग है कि ताड़ी को शराबबंदी से मुक्त कर दिया जाए, इसके साथ न जोड़ा जाए। और अगर इनकी सरकार तो एक फल है ना, तो इसको शराब के श्रेणी में क्यों लाया जा रहा है? हाँ, सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ये तो मतलब कि प्राकृतिक का ये चीज़ है, जूस है, इससे कोई बहुत ज़्यादा नशा की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सब पता नहीं सरकार क्या सोचती है, इसको कैसे जोड़ दिया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, आज हमारी मौजूदगी राजधानी पटना जिले के कृषि मेमोरियल गांधी मैदान पटना में है, जहां पर ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कृषि मेमोरियल हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरे पासी समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। ताड़ी व्यवसायी महाजुटान हो रहा है आज कृषि मेमोरियल हॉल में। हम यही कहना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार है वर्तमान में, वो पासी समाज पर बहुत ही जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। चूँकि पासी समाज का ये जातिगत पेशा था और इसे शराब के साथ जोड़ दिया गया, जो कि बहुत ही गलत काम है। पासी को इसके अलावा कोई जीविका नहीं है। पासी बेचारे लोग गरीब होते हैं और इसी से उसका भरण पोषण होता है। ऐसी स्थिति में शराब के साथ जो शराबबंदी बिहार सरकार लागू किए हैं, ये बिल्कुल इसके साथ इनको जोड़ना नहीं चाहिए था और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अशोक चौधरी जी अभी वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी का सरकार है और अशोक चौधरी जी उनके खास नेता है, तो वो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं अशोक चौधरी जी? अशोक चौधरी समाज के नेता नहीं है। पासी समाज के नेता नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी बच्ची का शादी कोई दूसरे जाति में वो कर दिए हैं, तो पासी समाज का वो कैसे नेता है? अब आज तक बिहार सरकार पर उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला कि जो पासी के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके साथ ये मतलब कैसे न्याय किया जाए। इसके लिए उन्होंने वो सिर्फ अपना स्वार्थ बस अपना सिर्फ राजनीति करते हैं, अपना सिर्फ राजनीति कर रहे हैं बस। और इस सिर्फ अपने फैमिली और अपने को बढ़ा रहे हैं। हाँ, अपने परिवार, अपने बेटी को कैसे एमपी बनाना है, अपने कैसे हमें कुर्सी पर रहना है, सिर्फ इसके अलावा उनको और कुछ दिखाई नहीं देता कि पासी समाज पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, जो ताड़ी व्यवसाय करते हैं, और तो अब उसके पास जीविका का क्या साधन है? कोई साधन नहीं है। अब देखिए ना, जेलों की स्थिति देखिए, उसमें पासी समाज की संख्या बहुत अधिक है जेल बेचने वाले को। हाँ, और लोग प्रतिदिन उत्पीड़न हो रहा है, उनको पकड़ करके पुलिस मतलब जेल में ठूस रहा है। अब बताइए बेचारा क्या, चूंकि जीविका का इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो ये तो भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। और बिहार सरकार इसके लिए कोई मतलब उसके कान पर जूर तक नहीं रेंग रही है कि हम इनके साथ। ठीक है, अगर आप ताड़ी को बंद किए हैं तो इनके लिए दूसरे व्यवसाय की व्यवस्था करते हैं, रोजी रोजगार की व्यवस्था करते हैं, तब अच्छा था। ऐसा कभी भी शराबबंदी हो या ताड़ी कभी भी सफल नहीं हुआ पूरे देश में। आज इसको देख लीजिए, अगल बगल के कोई भी राज्य है जहाँ की कहीं भी ये सफल नहीं हुआ है। बगल में यूपी देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, जहाँ भी बीजेपी की भी सरकार है वहाँ भी शराबबंदी लागू नहीं है। आज क्या उम्मीद लेकर के आए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आवाज उठाएंगे? हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांग है कि ताड़ी को शराबबंदी से मुक्त कर दिया जाए, इसके साथ न जोड़ा जाए। और अगर इनकी सरकार तो एक फल है ना, तो इसको शराब के श्रेणी में क्यों लाया जा रहा है? हाँ, सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ये तो मतलब कि प्राकृतिक का ये चीज़ है, जूस है, इससे कोई बहुत ज़्यादा नशा की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सब पता नहीं सरकार क्या सोचती है, इसको कैसे जोड़ दिया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आता है।